अब हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ कैन। सो कैन का मतलब आपकी एबिलिटी होती है। एबिलिटी मतलब कि काम को आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। सिंपली जैसे ये 20 किलो वेट है मान लीजिए, ठीक है, ये 20 किलो वेट है, ये 2 किलो वेट है, ठीक है, और ये 5000 किलो वेट है। अब आप मुझे बताओ क्या आप इसे उठा सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैन, आई कैन लिफ्ट 2 kg। नहीं उठा सकते तो आई कांट, ठीक है। सिंपली 20 kg मैं तो उठा सकता हूं, सो आई कैन लिफ्ट 20 kg। अब तुम बताओ कमेंट में कि तुम उठा सकते हो या नहीं। लास्ट 5000 किलो, भाई मैं नहीं उठा सकता, तो मैं बोलूंगा आई कांट लिफ्ट 5000 kg, राइट। तो एबिलिटी बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखो, वो पहाड़ पर चढ़ सकता है, वो पहाड़ पर चढ़ सकता है, तो ही के साथ आएगा कैन। कैन का मतलब है वो कर सकता है। ही कैन, चढ़ने को बोलेंगे क्लाइंब द माउंटेन, ही कैन क्लाइंब द माउंटेन, वो पहाड़ चढ़ सकता है। आप मैच जीत सकते हो, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप शायद जीत सको ना, बिल्कुल कंफर्म है, अरे यार तुम कर सकते हो, आप मैच जीत सकते हो। यू कैन विन द मैच। कैन का मतलब क्या है कि तुम कर सकते हो, ठीक है। यू कैन विन द मैच, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आसानी से परीक्षा पास कर सकता हूं, मतलब मैं कर सकता हूं यार, आसान सा काम है, राइट। हमारी एबिलिटी है, ठीक है, प्रेजेंट में हम कर सकते हैं। सो आई कैन पास द एग्जाम इजीली, मैं आसानी से एग्जाम पास कर सकता हूं। आई कैन पास द एग्जाम इजीली। मैं 1 घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूं, समझ रहे हो, मैं 1 घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूं, मतलब मैं कर सकता हूं। सो आई कैन का मतलब है मैं कर सकता हूं। आई कैन रन मतलब मैं भाग सकता हूं कॉन्टिन्यूसली का मतलब है लगातार, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक, राइट। सो आई कैन रन कॉन्टिन्यूसली फॉर एन आवर, राइट। नेक्स्ट, मैं 5 किलोमीटर तक लगातार दौड़ सकता हूं, 5 किलोमीटर तक। सो आई कैन का क्या मतलब है? आई कैन का मतलब है कि मैं कर सकता हूं। सो आई कैन रन, मैं भाग सकता हूं कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार, फॉर 5 किलोमीटर, लगातार 5 किलोमीटर मैं भाग सकता हूं। आई कैन रन कॉन्टिन्यूसली फॉर 5 किलोमीटर्स, ठीक है। सो अगर मैं काम कर सकता हूं तो मैं बोलूंगा आई कैन, तुम कर सकते हो तो यू कैन, हम कर सकते हैं तो वी कैन। सो एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब दूसरा, कभी कभी अनुमति लेने या देने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। टू गिव और रिक्वेस्ट परमिशन लेने के लिए या फिर देने के लिए। लेकिन एक बात याद रखोगे, ये परमिशन आप अपने से बड़े से नहीं लोगे, अपने से बराबर आदमी से, अपने दोस्त से या अपने छोटे से, ठीक है, या तो अपने दोस्त से या फिर छोटे से जब आप परमिशन लोगे तो कैन का यूज कर सकते हो, वरना मे का यूज करते हैं बड़ों के लिए, ठीक है। चलिए, क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूं? क्या मैं विभाती, मतलब आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, आपसे बड़ा नहीं है, आपके बराबर है या आपसे छोटा है, ठीक है, तो आप पावर से पूछ सकते हो क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूं, तो आप परमिशन ले रहे हो। कैन आई टॉक टू विभाती, कैन आई टॉक टू विभाती, ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं? हाँ, तो कैन आई मीट यू टुमारो, कैन आई मीट यू टुमारो। लेकिन अगर आप अपने से बड़े से परमिशन लोगे तो कैन की जगह मे का यूज करोगे, ठीक है। चलिए, अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं तो भी आप बोल सकते हैं हाँ आप मिल सकते हैं, यस यू कैन मीट भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, यस यू कैन या यस यू कैन मीट, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं आप नहीं मिल सकते, मना करना है तो कैन की जगह कांट बोलेंगे। कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम बोल देते हैं कांट, ठीक है। नो, यू कांट, ठीक है। अब यहां पे नोट लिख दिया है, वी कैन यूज कैन, कोड और मे टू ग्रांट रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन। लेकिन मैंने आपको बताना है, ध्यान से सुनो, ये अपने बराबर या फिर छोटे लोगों से बात करते हुए कैन का यूज करोगे। बड़ों के लिए मे और कुड दोनों यूजफुल हैं, बड़ों के लिए,
ठीक है, समझ में आ गया। बस यहां पर ही जहां कैन लिखा है वहां पर आप मे और कुड का यूज करो अगर बड़े लोगों से बात कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे भूल ना जाओ।